हमारी ये A1 बुक समरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको प्रेरणा देने वाली और ज़िंदगी बदलने वाली किताबों की समरी मिलेंगी। आप बुक समरी सुन सकते हैं और PDF बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री वीडियो डिस्क्रिप्शन से। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की कालजयी पुस्तक पर आधारित। प्रस्तावना। वो शक्ति जो आपके भीतर है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है, जो असाध्य रोग ठीक कर सकती है, जो गरीबी को अमीरी में बदल सकती है, जो असफलता को सफलता में पलट सकती है। ये कोई जादू नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, ये है आपके अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं। ये दिन रात जागते सोते आपके हर विचार को सुनता है और उसे वास्तविकता में बदलने की कोशिश करता है। जो आप बार बार सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। यही इस किताब का मूल सत्य है। अध्याय 1, आपके मन का खजाना, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपके भीतर एक अनंत खजाना है। जो लोग इस खजाने को खोज लेते हैं वे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और शांति पाते हैं। जो नहीं खोज पाते वे जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। ये खजाना कहाँ है? ये आपके अवचेतन मन में है। एक साधारण उदाहरण, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, पहले चेतन मन प्रयास करता है, फिर धीरे धीरे ये कौशल अवचेतन मन में उतर जाता है और एक दिन आप बिना सोचे साइकिल चलाने लगते हैं। यही अवचेतन मन की शक्ति है। जो एक बार सीख लेता है वो कभी भूलता नहीं। अध्याय 2, मन कैसे काम करता है, हाउ योर माइंड वर्क्स। मन 2 भागों में काम करता है। पहला, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ये सोचता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है। ये तर्क और विवेक का मन है। दूसरा, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये कभी तर्क नहीं करता, ये केवल स्वीकार करता है। जो भी चेतन मन बार बार सोचता है, अवचेतन मन उसे सत्य मान लेता है। ये फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन यही सत्य मान लेता है और आपके जीवन में वैसी ही घटनाएं खींचने लगता है जो आपको असफल बनाएं। लेकिन अगर आप बार बार कहें मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, तो अवचेतन मन इसे भी सत्य मान लेता है और आपके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां बनने लगती हैं। अध्याय 3, अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर मर्फी ने एक सत्य घटना बताई। डॉक्टर एवलिन को कैंसर था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उन्होंने हर रात सोने से पहले एक ही बात अपने मन में दोहराई, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, ईश्वर की चिकित्सा शक्ति मेरे भीतर काम कर रही है। 6 महीने बाद डॉक्टर हैरान थे, कैंसर के कोई निशान नहीं थे। ये चमत्कार कैसे हुआ? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अवचेतन मन शरीर की हर कोशिका को संदेश भेजता है। जब मन में स्वास्थ्य का विश्वास होता है तो शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगता है। अध्याय 4, मानसिक उपचार की प्राचीन विद्या, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। सदियों से मनुष्य ने जाना है विचार में शक्ति है। प्राचीन मिस्र के चिकित्सक, यूनान के दार्शनिक, भारत के ऋषि मुनि, सभी ने मन की शक्ति को पहचाना। बाइबल में लिखा है, जैसा तुम विश्वास करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। भगवद गीता कहती है, मनुष्य जो सोचता है वही बनता है। ये कोई धर्म विशेष की बात नहीं, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। अध्याय 5, अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। डॉक्टर मर्फी ने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के कई तरीके बताए। पहला तरीका, दोहराव, रेपिटिशन। जो बात आप बार बार दोहराते हैं वो अवचेतन मन में गहरी उतर जाती है। रोज सुबह और रात अपना लक्ष्य दोहराएं, पूरे विश्वास के साथ। दूसरा तरीका, कल्पना, विजुअलाइजेशन। जो आप पाना चाहते हैं उसे मन की आंखों से देखें, उसे महसूस करें, उसमें जिएं। जितनी गहरी भावना उतना गहरा असर। तीसरा तरीका, सोने से पहले, स्लीप टेक्निक। अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है जब हम सोने की ओर जा रहे होते हैं। सोने से ठीक पहले अपने लक्ष्य को शांत मन से सोचें, ये सबसे शक्तिशाली समय है। चौथा तरीका, सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मैं प्रेम से भरा हूँ, मेरे जीवन में समृद्धि है। इन्हें रोज जोर से बोले, आईने के सामने। अध्याय 6, स्वास्थ्य के लिए अवचेतन मन,
योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्थ। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका शरीर आपके मन का दर्पण है। जो लोग लगातार चिंता करते हैं उन्हें पेट के रोग होते हैं। जो लगातार क्रोध में रहते हैं उन्हें हृदय रोग होते हैं। जो हमेशा भय में जीते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। और जो लोग प्रेम, शांति और कृतज्ञता में रहते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है। सबक, अपने विचारों को स्वस्थ रखो, शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा। ये कोई कविता नहीं, ये विज्ञान है। अध्याय 7, समृद्धि के लिए अवचेतन मन, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। क्या आप जानते हैं, गरीबी एक मानसिक अवस्था है। जो लोग मन में सोचते हैं पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, वो अवचेतन मन इसे सत्य मान लेता है और वे गरीब ही रहते हैं। डॉक्टर मर्फी ने एक व्यक्ति की कहानी बताई जो हमेशा कहता था, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन पैसे कभी नहीं आए। क्यों? क्योंकि ज़रूरत का भाव कमी का भाव है और अवचेतन मन ने यही कमी बनाई रखी। जब उसने बदला और कहने लगा, पैसा मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है, मैं समृद्ध हूँ, मैं संपन्न हूँ, तब उसके जीवन में बदलाव आने लगे। सबक, समृद्धि के लिए पहले मन में समृद्धि लाओ, जो अंदर है वही बाहर आता है। अध्याय 8, भय को जड़ से मिटाओ, हाउ टू ओवरकम फियर। भय, ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। असफलता का भय, रोग का भय, मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, भय एक विचार है और विचार बदले जा सकते हैं। जब भी भय का विचार आए तुरंत उसके विपरीत सोचो। मुझे डर है कि मैं असफल होऊंगा, इसे बदलो, मैं सफल हो रहा हूँ, हर कदम मुझे सफलता के करीब ले जा रहा है। ये कठिन लगता है पहले, लेकिन बार बार अभ्यास से अवचेतन मन ये नया विचार स्वीकार कर लेता है और भय धीरे धीरे गायब हो जाता है। अध्याय 9, क्षमा और मानसिक शांति, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, नाराज़गी जहर है जो आप खुद पीते हैं और दूसरे के मरने की उम्मीद करते हैं। जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं, जो दिल में शिकायतें रखते हैं, उनका अवचेतन मन उस नकारात्मकता को अपने शरीर और जीवन में उतार देता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, क्षमा करना अपने आप को मुक्त करना है। जब आप क्षमा करते हैं आपका मन हल्का होता है, आपका शरीर स्वस्थ होता है और आपका जीवन आगे बढ़ता है। अध्याय 10, सफल वैवाहिक जीवन के लिए, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस रिलेशंस। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, रिश्ते भी अवचेतन मन के प्रतिबिंब हैं। जो लोग मन में सोचते हैं सभी लोग स्वार्थी हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, वे अपने जीवन में वैसे ही लोगों को आकर्षित करते हैं। और जो सोचते हैं मैं प्रेम देता हूँ और प्रेम पाता हूँ, मेरे जीवन में अच्छे लोग हैं, वे वैसे ही रिश्ते बनाते हैं। सबक, पहले अपने मन में वे रिश्ते बनाओ जो आप चाहते हो, बाहरी दुनिया भीतरी दुनिया की नकल है। अध्याय 11, नींद और अवचेतन मन, योर सबकॉन्शियस माइंड वाइल यू स्लीप। नींद के समय अवचेतन मन अपने सबसे गहरे स्तर पर काम करता है। कई महान लोगों ने बताया, सोने के बाद उन्हें अपनी समस्याओं के हल मिले। थॉमस एडिसन सोने से पहले अपनी समस्या मन में रखते थे, सुबह उठकर उन्हें अक्सर उत्तर मिल जाता था। आप भी ये करें, सोने से पहले अपनी समस्या या लक्ष्य को शांत मन से सोचें, फिर अवचेतन मन पर छोड़ दें और सुबह उत्तर के लिए तैयार रहें। अध्याय 12, अवचेतन मन और आपका करियर, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर करियर। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जो काम आप प्रेम से करते हैं उसमें आपका अवचेतन मन पूरी शक्ति से सहयोग करता है, लेकिन जो काम आप बोझ की तरह करते हैं उसमें अवचेतन मन भी उदासीन हो जाता है। इसलिए वो काम खोजो जो आपको अंदर से जलाए, जो करते वक्त समय का पता ना चले, और उस काम में अपने अवचेतन मन को लगाओ, सफलता अपने आप चली आएगी। अध्याय 13, वैज्ञानिक प्रार्थना की कला, हाउ टू यूज द पावर ऑफ प्रेयर। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, प्रार्थना और अवचेतन मन का गहरा संबंध है। सच्ची प्रार्थना वो है जिसमें आप मांगते नहीं बल्कि स्वीकार करते हैं। हे ईश्वर, मुझे स्वास्थ्य दे, ये मांग है। मैं स्वस्थ हूँ, ईश्वर का धन्यवाद, ये स्वीकृति है, ये विश्वास है। और जब आप पूरे विश्वास से स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। अध्याय 14, आयु और युवा शक्ति, हाउ टू कीप यंग इन स्पिरिट। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, उम्र केवल शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। जो लोग मन में सोचते हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, उनका शरीर वैसा ही बन जाता है। और जो सोचते हैं
मैं जीवंत हूँ, ऊर्जावान हूँ, मेरे मन में उत्साह है। वे 70 साल में भी युवा दिखते और महसूस करते हैं। उम्र मन की अवस्था है। अपने मन को युवा रखो, शरीर पीछे पीछे आएगा। उपसंहार, वो शक्ति जो आपके भीतर सोई है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इस अद्भुत पुस्तक का सार। पहला, आपका अवचेतन मन अनंत शक्तिशाली है। दूसरा, ये जो सुनता है वही सत्य मानता है। तीसरा, अच्छे विचार अच्छे परिणाम लाते हैं। चौथा, बुरे विचार बुरी परिस्थितियां बनाते हैं। पांचवा, सोने से पहले का समय सबसे शक्तिशाली है। छठा, भय को विश्वास से जीतो। सातवां, क्षमा से मन को मुक्त करो। आठवां, प्रेम और कृतज्ञता से जियो। ये शक्ति किसी एक की नहीं, ये हर इंसान की है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग इसे जानते हैं और उपयोग करते हैं, कुछ नहीं जानते और संघर्ष करते रहते हैं। अब आप जान चुके हैं, अब आपकी बारी है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का अंतिम संदेश। आपके अवचेतन मन में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस उस पर विश्वास करो। उससे मांगो नहीं, उसे बताओ, उसे आदेश दो और वो पूरा करेगा। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो पढ़ने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन से PDF बुक फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं।